हेलो गाइस, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा जो है वो कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ना कि नो अल्कोहल। हमें ना अल्कोहल से अगर हम उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं तो हमें ना बिल्कुल नो करना है उस चीज़ को, और हमें अल्कोहल जो है बिल्कुल भी नहीं पीनी है। हमें शराब जो है वो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। कितनी बार ना हम कितनी बार क्या होता है कि अच्छा मेरा दोस्त कर रहा है उस काम को तो वो काम मैं कर लेता हूँ, कितनी बार मेरे फैमिली में उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो चीज़ मैं कर लेता हूँ, कितनी बार कोई भी हमारे आसपास के लोग उस चीज़ को कर रहे हैं और एक ना ट्रेंड सेट हो जाता है तो फिर हम उस चीज़ को कर लेते हैं, भले से ही हमें नहीं पता कि वो चीज़ हमारे लिए कैसी है, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है भी या नहीं है। लेकिन हम बस उस चीज़ को करते चले जाते हैं और उस चीज़ के बारे में जो है ना हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो हमारे लिए बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये वीडियो ना मैंने मतलब एक रिसेंटली इंटरव्यू देखा था। एक कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जी। हालांकि मतलब मैंने उनको ना पर्सनली इतना ज़्यादा सुना है, ना मैं उनको फॉलो किया है, ना मुझे मतलब उनके बारे में कुछ भी पॉजिटिव कमेंट करना है, ना ही नेगेटिव कमेंट करना है। लेकिन जो इंटरव्यू में उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और मतलब मुझे लगा कि उनकी इस चीज़ को ना, उनके इस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कितनी बार ना क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ अच्छी लग रही है बहुत, मान के चलो एक गिलास रखा है उसमें ना आपका फेवरेट जूस रखा है, या मान के चलो आपको आपकी फेवरेट या उसमें कुछ भी रखा है वो आपको पीने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर जहर घुला हुआ है। मान के चलो आप कॉफ़ी का एक कप रखा है और कॉफ़ी आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसके अंदर जहर है और वो आपको मार देगा, ठीक है। लेकिन किसी को पता नहीं है, लेकिन आपको पता है। और सब लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, सब लोग उस कॉफ़ी को पी रहे, मतलब सब लोग जो है उसको कर रहे हैं कंज्यूम। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको भी उसको कंज्यूम करना है। आपको पता है नहीं आपको नुकसान करेगी तो उसको छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। तो एक बार जो कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनको ना गवर्नमेंट सेंट्रल जेल में भेज दिया, प्रिजनर्स कैदियों के पास ना, कि उनको कुछ अच्छी मतलब उनको गाइड किया जाए अच्छे वे में, मोटिवेट किया जाए कि जो उन्होंने मतलब गुनाह किया है वो तो हो गया है, लेकिन अपनी आगे की लाइफ को वो कैसे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लीड करे और एक अच्छा जीवन अपना आगे का अच्छी सोच डेवलप करे। तो ऐसे गवर्नमेंट भेजती रहती है कैदियों के पास मतलब जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी में उन लोगों को, तो उनको भेजा जाता है। खैर, तो एक कैदी, उनका जब एक कैदी का नंबर आता है वो पूरे इंटरव्यू में रोता रहता है, तो उससे वो कथावाचक पूछते हैं कि अच्छा आप रो क्या रहे हो, क्या आपने क्या कितना बड़ा गुनाह किया है ऐसा, आप क्यों रो रहे हो। तो तो वो पूरे इंटरव्यू में ना वो रोते ही रहता है। तो वो शख्स रोते हुए बोलता है कि मेरी एज जो है तकरीबन 60 ईयर्स हो चुकी है, और मैंने मतलब बहुत पहले जो है मुझे उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो कह रहे बहुत पहले मेरे से ना एक गुनाह हुआ था, मेरी वाइफ ना किसी चीज़ की स्टडी कर रही थी और उसका एग्ज़ाम था, तो ठीक है, और उसका उस दिन रिज़ल्ट आना था, और मैं उसी दिन शाम के टाइम जो है ड्रिंक करके ना आता हूँ अपने घर वापस, रात शाम के टाइम वो शाम के टाइम ड्रिंक करके वापस आ जाता है और वो मतलब लेट जाते हैं। तो रात के तकरीबन 8-9 बजे की बात होती है कि मतलब मैं शाम को आके लेट जाता हूँ, और मेरी वाइफ का जब रिजल्ट आता है तो वो कमरे में आती है और बोलती है कि उठो उठो ना, मतलब मेरा रिजल्ट चेक कर दो। कह रहे ऐसे ही मैं ना चादर खींचता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे को मत उठा मत उठा, और सही नहीं होगा। तो वो दूसरी बार फिर करती है। कह रहे दूसरी बार मैं उसको बोलता हूँ कि अगर इस बार तूने उठाया ना मैं तुझे जान से मार दूंगा, हट जा। कह रहे मुझे खुद नहीं पता, मैं उस अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा प्यार करता था, मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मुझे खुद नहीं पता, मैं ना नशे में था। तो ऐसे ही होता है, तीसरी बार वाइफ जो होती है उसकी बहुत प्यारी होती है, और मतलब उससे भी ये था, वो भी इन जर्नल थी, वो भी पूरी एक्साइटेड थी कि मतलब मैंने बहुत अच्छा करके वो एग्ज़ाम दिया था, तो देखते हैं मेरा रिज़ल्ट कैसा बनता है। तो वो फिर उससे मतलब वो भी इन जर्नल, मतलब जैसे रोज़मर्रा की लाइफ में होता है हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसने ऐसे ही उसको बोला कि प्लीज़ प्लीज़ चेक कर दो ना, मतलब मेरा रिज़ल्ट आप प्लीज़ चेक कर दो। तो वो बोलता है कि मुझे ना बड़ा तेज गुस्सा आया, और मैं उस वक्त पूरे ना इतना मैंने इतनी ड्रिंक कर रखी थी, मैं पूरे नशे में था, और मैंने ना मतलब उसको खींचा और उसका ना गला दबाया है ऐसे। तो वो कह रहे हैं ना, मतलब मैंने अपनी साइड में उसको लेटा के उसका गला ऐसे दबाया कि ना मतलब थोड़ा टाइट दब गया, और
उसी ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। और मुझे लगा कि ये ना मतलब चुप हो गया, मैंने गुस्सा किया है, और मैं भी साइड में, इतना मैंने ड्रिंक कर रखी थी, मैं भी लेट गया साइड में। और वो कह रहे, सुबह मैं उठता हूँ, मैं उसको उठाता हूँ, वो उठती ही नहीं है। और मतलब मुझे फिर रात का धीरे धीरे मतलब मेरा नशा उतर चुका था, फिर मेरे को रात की सारी बात याद आती है कि ऐसे ऐसे हुआ था। कह रहे पूरी रात मैं उसके बराबर में ही लेटा रहा, लेकिन मेरे को ना मतलब मैं तो एकदम नशे में इतना ड्रिंक कर रखी थी कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। और फिर मैं सुबह उठ के उसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेकिन वो जो है मतलब डॉक्टर्स बताते हैं इनका तो मतलब रात ही ये तो हो चुकी हैं, मतलब अब तो ये नहीं बची हैं। तो वो इतना रोता हुआ बोलता है कि मतलब वो मेरी वाइफ मेरे से बहुत प्यार करती थी, मेरे पूरे घर को संभाल के रखती थी, जो मेरे 2 बच्चे थे उनसे वो बेहद ज़्यादा प्यार करती थी, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन मेरी एक चीज़ जो मतलब ड्रिंक करना, और मतलब मेरे से गुनाह ऐसा हो गया कि वो भी इतना बड़ा गुनाह हो गया कि जिससे मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्यार करता था, लेकिन मैंने अपनी उसी वाइफ को मार दिया, अपने ही हाथों से मार दिया। और किसके चक्कर में, इस ड्रिंक करने के चक्कर में। मतलब मेरे को तो जानकारी नहीं था ना, मतलब मैं तो होश में ही नहीं था कि मतलब अच्छा, मैं तो ऐसे ही था कि हल्का ऐसे ही कर, हल्का सा ऐसे ही दबा रहा हूँ, कौन सा ये मर जाएगी। तो वो पूरा ना शख्स रोता रहता है, और फिर उसको कथावाचक जी यही मतलब सबको यही समझाते हैं, वो भी निःशब्द हो जाते हैं, कह रहे हैं मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ, उन्होंने खुद ही अपने वो किया है। तो उन्होंने बोला सबसे बड़ी गलती आपकी यही थी कि आपने ड्रिंक की, अगर आप ड्रिंक ना ही करते